अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इजी लाइफ आइडिया व्लॉग में मैंने अपनी व्लॉगिंग का स्टार्ट किया है मॉर्निंग से और माशाल्लाह से मैं भी ठीक ठाक हूँ। और आज मैंने अपनी मॉर्निंग रूटीन आपके साथ शेयर करनी है। और मॉर्निंग रूटीन में सबसे पहले तो माशाल्लाह से मेरी चाय होती है। मैं जब तक चाय का नाश्ता ना कर लूँ उस टाइम तक मेरी आंखें नहीं खुलती हैं। मैं घर का कोई काम नहीं कर सकती जब तक कि मैं अपना ब्रेकफास्ट ना कर लूँ और स्पेशली चाय ना पी लूँ। और चाय है, साथ में आज हमने टाइगर बिस्किट खाने हैं और साथ में पापे रस माशाल्लाह से मेरी पूरी फैमिली को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो खैर मैं जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लूँ और इसके बाद फिर मैंने अपने घर के कामकाज की तरफ आ जाना है। माशाल्लाह से मैंने नाश्ता कर लिया। अब इसके बाद मैं अपना बेड सबसे पहले नीट करने लगी हूँ। बेड में ये देखिए जी, ब्लैंकेट जो है ये मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ। आजकल मौसम हल्का हल्का चेंज हो गया है, मतलब रात को ना कुछ सर्दी फ़ील होना शुरू हो जाती है, इसीलिए मैं आजकल अपने बेड की साइड पर ब्लैंकेट को लाजमी रखती हूँ, यानी एसी वाला जो ब्लैंकेट है ना इसे रखती हूँ। और इसके बाद मैं अब बेडशीट को उतार कर खूब अच्छे से झाड़ लूँगी, क्योंकि रात के टाइम ना बेडशीट को लाजमी इस तरह उतार कर झाड़ना चाहिए, अच्छा होता है। मैंने सुना है कि जब हम सोए होते हैं ना, हमारे जिस्म के ना बहुत ज़्यादा सेल्स जो है ना, वो डेड सेल्स जो है वो घिर जाते हैं, जो कि हमें नज़र नहीं आते हैं। और बेडशीट को खूब अच्छे से झाड़ दें, उससे ये होता है कि डेड सेल जो है वो भी झड़ जाते हैं, जो कि हमें नज़र नहीं आते हैं। ये एक बात है, साइंटिस्ट वाली ये बात है, अलबत्ता हम लोगों की समझ में नहीं आएगी, अलबत्ता ये बात है ज़रूर कि बेडशीट को मॉर्निंग टाइम में फुल झाड़ना लाजमी होता है। तो जब से मैंने ये बात सुनी है उस टाइम से माशाल्लाह से मैं अपनी बेडशीट को खूब अच्छे से झाड़ देती हूँ। और मैंने अपने मैट्रेस के ऊपर एक कवर बिछाया हुआ है, मैट्रेस का जो कवर होता है, और इसके ऊपर फिर मैं अपनी बेडशीट बिछाती हूँ। इस कवर से ये होता है कि हमारी बेडशीट जो है ना जल्दी इकट्ठी नहीं होती है, मतलब अगर ऊपर बच्चे उछल कूद भी रहे हो ना तो जल्दी बेडशीट ख़राब नहीं होती है। और ये जो ब्लू कवर है मैंने अपने पिलो पर चढ़ाया हुआ है। एक्चुअली ये जो बेडशीट है इसके कवर ख़राब हो गए थे, तो फिर मैंने कॉटन के, सिंपल जो कॉटन होती है ना उसके कवर सलवा लिए, और ये अब इस बेडशीट के साथ मैं यूज़ करती हूँ। और माशाल्लाह से मेरे हस्बैंड मॉर्निंग टाइम में ना मॉर्निंग टाइम से उन्होंने अपना मोबाइल चार्ज किया होता है। रात को जब आते हैं उनका मोबाइल ना काफ़ी ज़्यादा उसकी लो बैटरी हुई होती है, तो फिर वो अपने ना बेड के साथ ना लाजमी अपना मोबाइल चार्ज करने के लिए लगा देते हैं। तो मॉर्निंग टाइम में मैं इसे रेगुलर फ़ोल्ड करती हूँ और इस तरह से मैं कवर में रख देती हूँ। और इस ड्रॉ के अंदर मैं वो लीड रखती हूँ, स्टेंशियल लीड रखती हूँ। तो इसे माशाल्लाह से मैंने खोला है तो देखिए इसका हाल। एक्चुअली बच्चों वाले घर में ना आप चीज़ों को कहें ना कि केयर से आपने चीज़ों को रखना है, चीज़ें बिखरे ना। छोटे बच्चे होते हैं, बंदा क्या बच्चों को कितना हम डांट सकते हैं कि चीज़ों को ना बखेरो ये वो। हर हाल में ना 1-2 दिन के बाद ना इस तरह ड्रॉ वगैरह की ना सफाई करना लाजमी होता है। तो ये देखिए सारी चीज़ें बिखरी हुई थी, मैं वन बाय वन इन चीज़ों को आज साफ़ कर दूँगी। तकरीबन 1-2 दिन के बाद मैंने इस ड्रॉ को लाजमी साफ़ करना होता है, क्योंकि ये मेरे बेड के बिल्कुल साइड में आता है। इसको मैंने साफ़ करना होता है। ये मोबाइल की जो लीड होती है ना मोबाइल चार्ज करने वाली, वो मैं इस ज्योमेट्री बॉक्स में रखती हूँ। इससे ये होता है अक्सर हमारे ना मोबाइल की बैटरी लो होती है, ये लीड मिल नहीं रही होती, इसी ये ना मैंने इन्हें इकट्ठा करके एक एक्सटेंशन लीड को ना ज्योमेट्री बॉक्स में, वो मोबाइल चार्जिंग लीड को ज्योमेट्री बॉक्स में रखा होता है। और ये ऊपर वाला जो मेरे बेड के दराज है इसके अंदर मैंने मेडिसिन रखी होती है। और ये मेडिसिन जो कपड़ों वाला पैकेट होता है इसमें मैंने रखी होती है। और ये मेडिसिन भी 1-2 दिन के बाद इतनी ज़्यादा बिखर जाती हैं, आई डोंट नो इसकी क्या रीज़न है। अलबत्ता ना माशाल्लाह से मैं तो चीज़ें समेटती ही रहती हूँ। खैर मैंने उस दराज को, मेडिसिन वाले दराज को भी साफ़ कर दिया और नीचे वाले दराज को भी साफ़ कर दिया। इसके बाद अक्सर लोग मुझे कहते हैं हमारा नेल कटर बहुत जल्द ख़राब हो जाता है, ऐसे लगता है कि नेल कटर ना नाखून नहीं ठीक तरह से काट रहा है। मतलब हमारे नाखून तो काटता है लेकिन अजीब सी नाखून के आगे ना रगड़ सी आ जाती है। अगर आपका भी नेल कटर ख़राब हो तो इसका ये हल होता है कि ये जो मेडिसिन का जो होता है ना खाली जो हुआ होता है, ये इसे क्या कहते हैं आई डोंट नो, रैपर जो होता है, इसको बारीक बारीक सा ना इस तरह नेल कटर के साथ काटे ना, तो इससे हमारा नेल कटर जो है ना बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मतलब अगर नेल कटर तेज़ ना हो तो इससे शार्प हो जाता है, तेज़ हो जाता है आगे से, बहुत ही क्विकली ना नाखून काटना शुरू कर देता है। तो माशाल्लाह से मैंने अपना बेडरूम नीट कर दिया है, उसके दराज वगैरह नीट कर दिए हैं और कमरे की डस्टिंग वगैरह सब कुछ मैंने कर दिया है। इसके बाद मैंने अपने जितने बर्तन हैं ना सारे बर्तनों को साफ़ करना है। मॉर्निंग टाइम में ये होता है कि मैं घर के सारे काम कर रही होती हूँ, इसीलिए फ्रिज में जितने बर्तन हैं, जितने भी बर्तन इर्द गिर्द बिखरे हैं ना, सारे बर्तनों को मैंने इकट्ठा करना है, सारी देचकियों को इकट्ठा करना है और सब बर्तनों को एक साथ धो देना है। ये एक बार का मतलब काम है, दिन में एक दफ़ा मैंने इस काम को लाजमी करना होता है, अपने बर्तनों को ख़त्म करना होता है। क्योंकि अगर हम बर्तन जितने सिंक में पड़े हैं बस उतने धो देंगे, एक्स्ट्रा बर्तन नहीं धोएंगे, उससे बहुत ज़्यादा लोड पड़ जाता है। 1-2 दिन के बाद ना फिर ऐसा फील होता है जैसे बर्तन काबू नहीं आ रहे हैं। इसीलिए रेगुलर मैं 1 टू ऑल बर्तन फ्रिज में
से, इर्द गिर्द से, हर कहीं से ना पूरे घर के बर्तन, मतलब सारे कमरों में से, रूम्स में से ना ले आती हूँ और उन सबको धो लेती हूँ। और अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि आपकी देचकियाँ इतनी चमक कैसे रही होती हैं, तो मैं ना जस्ट ये जो काला तेल है ना, इसे यूज़ करती हूँ। काला तेल है, इसका 1-2 ड्रॉप ना मैं इस तरह देचकी में डाल देती हूँ और एक पूंछी के साथ ना हल्का सा इसे फैला देती हूँ। ये देखिए, इस तरह से ना मैंने इसके साथ फैला देना, अभी इसे साफ़ नहीं करना है, बस इस तरह फैला करना गीली देचकी में, तो इसे साइड पर रख लूँगी। उतनी देर में जो बर्तन इतने ज़्यादा पूछने वाले नहीं हैं, इतनी मेहनत करने वाले नहीं हैं, वो बर्तन यूज़ कर लूँगी। और ये स्टील वगैरह के बर्तन जो है, ये तो माशाल्लाह से ऑलरेडी शाइन इनमें निकल रही होती है, लेकिन सिल्वर स्टील के जो बर्तन हैं उनके ऊपर मैं काला तेल लगाती हूँ। बर्तन धोने वाला जो काला तेल है ना, ईज़िली बाज़ार में ना मिल जाता है, तो उसे मैंने साइड पर रख दिया 5-10 मिनट के लिए। उतनी देर में सारे इर्द-गिर्द के जितने बर्तन हैं, उन सब बर्तनों को धो लूँगी। और ये जो घर के काम हैं, मॉर्निंग में एक दफ़ा लाज़मी मुकम्मल कर देने चाहिए। इससे ये होता है, सारा दिन ना आप खुद फ़ील कीजिएगा कि घर का कोई एक्स्ट्रा काम फिर नहीं बचता है। ये देखिए जी, माशाल्लाह से मैंने सारे बर्तन धो लिए। एंड में ये देचकी जो धोने वाली थी, इसको मैंने पूंछी के साथ खूब अच्छे से पूछ लेना है, तो बिल्कुल ऐसे माशाल्लाह से हो जाएगी जैसे चांदी की होती है, यानी इतनी माशाल्लाह से ना ये ज़बरदस्त हो जाएगी। तो खैर, मैंने सारे बर्तन धो लिए, पूरे घर की सफाइयाँ करनी है। अब इसके बाद ना मैं काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स होगी, लेकिन फिर भी मैं देखती हूँ कि कोई ऐसा काम तो नहीं है जो मेरी नज़र से ना गुजरा हो, और मतलब ये मेरे जहन में ना आया हो, तो कोई काम ऐसा डीपली काम हो ना, तो वो मैं इसके बाद करती हूँ। फिर इसके बाद मैं अपने आप को ना फ्रेश फ़ील करती हूँ। तो ये देखिए, माशाल्लाह से देचकी भी धुल चुकी है। और लास्ट काम ये है, इसके बाद मैंने अपना ना आज डिस्पेंसर पर मेरी नज़र पड़ी थी, मैंने उसे साफ़ करना है, और मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे डिस्पेंसर का क्या हाल है। लेकिन पहले मैं ये सिंक साफ़ कर लूँ। सिंक को भी मैं जितनी बार बर्तन धोती हूँ, लाजमी साफ़ करती हूँ। और ये जो सारे काम होते हैं, दिन में एक बार करने चाहिए। इससे ये होता है कि सारे कामों को दिन में मॉर्निंग टाइम में एक बार क्लियर कर देना, सारा दिन फ्रेश फ्रेश गुजरता है, पूरा घर शाइन कर रहा होता है, मज़ा आता है घर में रहते हुए। तो इस तरह से मैंने अपना ये जो है मॉर्निंग टाइम इसे क्लियर कर लेती हूँ। और आज खाने में ना मैंने कोई ख़ास खाना नहीं बनाया, क्योंकि माशाल्लाह से फ्रिज में ना ऑलरेडी खाने बने हुए पड़े थे। अब मैं अपना डिस्पेंसर साफ़ करने लगी थी, और डिस्पेंसर के ऊपर इतने ज़्यादा मिट्टी के निशान पड़े हुए थे, पानी के निशान पड़े हुए थे, और ये इसके अंदर पानी होता है, इतना ज़्यादा ये पानी से भरा हुआ था। फिर मैंने इसे अपने सिंक पर लाकर इसका सारा पानी गिराया, और ये जो इसके अंदर पानी इकट्ठा रहता है ना, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। इतना लेसदार और गंदा पानी इसमें इकट्ठा हो जाता है, इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि तकरीबन इसे रेगुलर ही साफ़ करूँ। बट पिछले दिनों ज़रा मेरी तबीयत ख़राब थी, उसकी वजह से ना मैंने घर पर इतनी तवज्जो नहीं दी, जिससे घर की तमाम चीज़ें ऐसे लगे बिखरी हुई हैं। काम जो था ना, वो यकीन करें मेरे कंट्रोल से बाहर हो गया था। 1 बाय 1 करके ना मैं घर की सफाइयाँ करती जा रही हूँ। इंशाल्लाह 1-2 दिन में ना मुकम्मल घर को ना कंट्रोल कर लूँगी। तो ये देखिए, जिस तरह से मैंने इसके ये ऊपर वाला जो होता है उसका, उसे भी साफ़ कर दिया, और ये भी कर दिया। पानी जहाँ होता है ना, पानी के जहाँ ड्रॉप रेगुलर गिरते रहे, वो वाली जगह बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है, और वाइट वाइट पानी के निशान पड़ जाते हैं। सबसे पहले तो मैंने इसे साफ़ किया। इसके बाद जो बर्तन धोने वाला कपड़ा था ना, उसको मैंने लेकर उसके ऊपर बर्तन धोने वाले जो लिक्विड होता है ना, वो डालकर, तो इसकी झाग बनाकर ना पूरे डिस्पेंसर को ना मैंने साफ़ किया। सबसे पहले तो मैंने डिस्पेंसर का ना स्विच बंद कर दिया, उसके बाद सारे इसके इर्द गिर्द ना इसकी झाग बनाकर ना इस तरह से सफाई कर दी। सबसे पहले मैंने इसके साथ सफाई की, और फिर इसके बाद मैंने एक गीले कपड़े को लिया, गीला कपड़ा किया, खूब अच्छे से उसे निचोड़ दिया। फिर 2 बार तकरीबन मैंने इसी तरह वो वाले गीले कपड़े को वॉश करके अच्छी तरह निचोड़ कर फिर वो उसको लगाया। और आज मैंने सोचा डिस्पेंसर के जो अंदर वाली फ्रिज है उसे भी साफ़ कर दूँ। तो इसकी मैंने जालियाँ वगैरह आज से पहले कभी नहीं निकाली है, क्योंकि थोड़ा ही अर्सा हुआ मैंने डिस्पेंसर लिया हुआ है। तो मैंने इन्हें भी ना बर्तन धोने वाले लिक्विड के साथ ही साफ़ कर दिया। डिस्पेंसर जो है ना, एक्चुअली हम इसे फ्रिज की तरह यूज़ करते हैं, मतलब किचन के बर्तन वगैरह ही होते हैं, गिलास वगैरह इस पर रखते हैं, इसीलिए मैं किचन के सिंक में इसे साफ़ करती हूँ, दूसरे सिंक में साफ़ नहीं करती, क्योंकि फिर मुझे वहम हो जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि जरासीम वगैरह लगे हो, नापाकी आ गई हो, इसीलिए ना मैं इसे इसके साथ करती हूँ। तो गीले कपड़े के साथ साफ़ करने के बाद मैंने खुश्क कपड़ा लिया, उसके साथ खूब अच्छे से इसे साफ़ कर दिया, और इस तरह से मेरा डिस्पेंसर जो है साफ़ हो गया, और माशाल्लाह से इतना शाइन करने लगा कि घर वाले भी ना कहें कि आज डिस्पेंसर तो लगता नया ही लिया है। तो इसकी जो जालियाँ हैं वो मैंने फ़र्स्ट टाइम ना इसके अंदर लगा रही थी, तो मुझे लगानी नहीं आ रही थी। इतनी प्रॉब्लम से ना इसकी जालियाँ वगैरह मुझसे एडजस्ट हुई। तो डिस्पेंसर को जब मैंने खूब अच्छे से साफ़ कर दिया, जालियाँ वगैरह इसके अंदर लगा दी, फ्रिज साफ़ कर दी, ऊपर से नीचे से हर कहीं से साफ़ करने के बाद फिर मैंने बाद में ना इसका स्विच ऑन कर दिया। तो इस तरह से तकरीबन मेरे घर की काफ़ी ज़्यादा सफाइयाँ हो चुकी थी। तो इसके बाद अब मैंने रात का खाना जो है ना वो रेडी करना था, और आज रात के खाने में मैंने मूँग और मसूर की दाल बनानी है। तो ये देखिए, जाली मुझसे एडजस्ट ही नहीं हो रही थी बहुत मुश्किल से मैंने एडजस्ट की है जालियाँ। तो नीचे वाले खाने में ये एडजस्ट हुई, और इसके बाद मैंने ऑन कर दिया इसे। I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay.
तो माशाल्लाह से सारे काम हो गए हैं, पूरा घर माशाल्लाह से साफ़ हो गया। अब इसके बाद मैं किचन में आ गई हूँ खाना बनाने के लिए। आज खाने में कुछ समझ नहीं लग रही थी मैं क्या बनाऊँ, तो आज मैं मूंग और मसूर की दाल बनाने लगी। ये मुझे सबसे ईज़ी एक तो लगती है, दूसरा माशाल्लाह से मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। और माशाल्लाह से हमारे इधर से मूंग और मसूर की जो दाल मिलती है ना, बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरी होती है, मतलब इसमें ना कोई पत्थर होते हैं ना कोई कचरा होता है, बहुत ही ईज़िली ना मैं साफ़ कर लेती हूँ। और फिर मैंने इसके बाद इसे भिगो दिया और आज मूंग और मसूर की दाल के साथ मैं चावल बना रही थी। और इसकी रेसिपी मैंने इसलिए आपके साथ शेयर नहीं की क्योंकि माशाल्लाह से मैंने अपने बहुत ज़्यादा व्लॉग में इसकी रेसिपी शेयर कर दी है, और इंशाल्लाह मैं अपने डिस्क्रिप्शन में ना इसका लिंक आपको दे दूँगी मूंग और मसूर की दाल का। और इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। आई होप आज का आपको मेरा क्लीनिंग व्लॉग जो है पसंद आया होगा। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, या आपकी तरफ से मुझे इनाम होगा। वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने से मेरी तमाम न्यू वीडियोज़ फ़ौरन आप तक आ जाएंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, जहाँ रहें खुश रहें। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मैं भी अपनी दुआओं में आपको याद रखूँगी। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।